बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर डिजिटल टेक के प्लेटफॉर्म से अपने देखने वाले व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आए एक नई लोकेशन, नया कंप्लेन गीज़र। ये देखें, बिल्कुल पायलट फ्लेम बहुत कम हल्का सा है। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे कि फ्लेम कम क्यों आ रहा है। ये देखें, बहुत ही हल्का सा जल रहा है, बहुत छोटा सा फ्लेम है, बामुश्किल 1 इंच का भी नहीं है फ्लेम। और फ्लेम की हाइट कम से कम जो है 2 इंच तक होनी चाहिए। अब हम इसको तो खोलते हैं, कवर खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्क्रू ड्राइवर ले लिया हमने और स्क्रू ड्राइवर की मदद से 2 कड़ी स्क्रू लगे होते हैं इस कवर में, दोनों साइडों पर एक एक। तो हम कवर निकाल लेंगे। कवर निकालने के बाद अब मज़ीद इसको चेक करते हैं। देखिए, कवर थोड़ा सा फंस रहा है, तो उसके लिए हमने ऊपर का जो स्विच था नॉब, उसको हमने रिमूव कर लिया है। और ये देखें, अब ये नॉब्स हम वापस लगा देंगे। ये देखिए, नॉब हमने लगा दी। तो ये देखें, ये मूव तो सही कर रहा है और सेल का बटन भी अच्छे से पुशअप हो रहा है, गैस का प्रेशर भी आ रहा है। तो हमने सबसे पहले पायलट खोल लिया। ये देखें, पायलट को हमने, ये देखें पायलट पे आगे जो नोज़िल है उसको हम खोलेंगे, देखेंगे नोज़िल को। और ये देखें, पायलट यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा भी था, उसका फ्लेम सही नहीं आ रहा था। ये देखें, ये जो हम आपसे नोज़िल की बात कर रहे थे ना, इसका जेट होता है आगे, ये देखें बिल्कुल बंद है। ये बहुत हल्का सा सुराख खुला था, इस पर वही कार्बन आ जाता है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो से मैंने आपको बताया था कि बहुत बारीक सुराख होता है सुई बराबर, तो गैस का इसमें कार्बन आ जाता है, उस कार्बन से ये होल बंद हो जाता है। क्योंकि पायलट में इतना प्रेशर तो आता नहीं है, बहुत हल्का सा प्रेशर आता है। इसको हमने साफ़ करके वापस इसको अप्लाई कर दिया है। ये हमने 10 या 11 का पाना ले लेना है। ये देखें, पहले हमने पायलट पाइप को लगाना है थर्मोस्टेट में। ठीक है, एक हद तक इसको टाइट करना है और उसके बाद फिर बैलों को। ठीक है, बैलों पे भी अमूमन 9 और 10 का पाना लगता है। ठीक है, उसकी मदद से हम इसको टाइट करेंगे। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो उन तक आसानी पहुंच सके। और ये वीडियोस ख़ासकर जो नए सीखने वाले, काम करने वाले हजरात हैं, उनके लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है। अगर वो समझते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी देखें, इनको हम अच्छे से टाइट कर लें। ये बिल्कुल लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये बैलो लूज़ होगी तो आपका सेल जो है छोड़ देगा, थोड़ी देर बाद जलेगा, पायलट छोड़ देगा। ठीक है, अब ये देखें, ये हम बर्नल को साफ़ कर रहे हैं। बर्नल का वायर ब्रश की मदद से या किसी भी नोकीली चीज़ से, टेस्टर से, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रैप करने के लिए जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। तो हमें ये टेस्टर मिला, हमने टेस्टर से स्क्रैप कर लिया। अमूमन हम वायर ब्रश से साफ़ करते हैं, लेकिन इस वक्त हमने टेस्टर यूज़ किया। फिर इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया। तो ये देखें, अच्छे से कार्बन, धूल मट्टी हम साफ़ कर लें, क्योंकि ये सर्विस तो होती नहीं है। अमूमन जब ये सालों में जब ख़राब होते हैं, कोई फॉल्ट आता है, जब भी इस पर गीज़र पर हाथ लगते हैं। तो अब हमारा हाथ लगा तो हमने सोचा चलें थोड़ा सा बर्नल भी साफ़ कर दें, थोड़ा फ्लेम भी अप हो जाएगा। लेकिन इसका मेन इशू था पायलट का। बर्नल का फ्लेम तो ठीक था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, जब हम सर्विस कर रहे हैं तो पूरा प्रॉपर्ली काम कर दिया जाए। ये देखिए, हम उसको सेट कर रहे हैं। और इसका पायलट जो है, इसका पायलट बर्नल के साथ बिल्कुल अटैच था, एक स्क्रू साथ लगता है। अमूमन स्क्रू अक्सर पायलट में स्क्रू नहीं भी होता। तो इस पायलट पे जो स्क्रू लगा था, हमने खोला, वापस साफ़ करके एज इट इज़ हमने स्क्रू और वापस लगा दिया। ये देखें, पायलट को सेम उसी लोकेशन पे लगा दिया है। ठीक है, अगर स्क्रू नहीं था तो हम इसको ऐसे साथ भी छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब स्क्रू लगा था तो एहतियातन हमने वापस उसको लगा दिया। ठीक है, बाज़ दफ़ा स्क्रू गिर जाता है या जंग से खुलता नहीं है, तो फिर ये, जब ये जंग से नहीं खुलता तो फिर ये तोड़ के निकालना पड़ता है पायलट को, फिर हमें नया पायलट लगाना पड़ता है। तो ये गीज़र इतना पुराना नहीं था, जिसकी वजह से बआसानी ये स्क्रू खुल गया। अब ये देखिए, हम इसको ऑन करेंगे। ये देखें, देखा आपने पायलट का फ्लेम तकरीबन 2 से 2.5 इंच का फ्लेम है। कम से कम आपने 2 इंच का फ्लेम लाजमी रखना है। अगर आप इससे कम रखेंगे तो जैसे ही गैस का प्रेशर कम होगा तो वो थोड़ी देर बाद पायलट बंद हो जाएगा। वो कंप्लेन वही आएगी, गीज़र बार बार बंद हो जाता है। उसमें ऐसा लगेगा शायद कोई ख़राबी आ गई, जबकि कोई ख़राबी नहीं। उसमें 80% आजकल यही फॉल्ट आ रहा है ज़्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गैस का प्रेशर बहुत कम है और लोड शेडिंग भी है तकरीबन। तो ये देखें, यह बर्नल भी हमने ऑन कर दिया है। देखें माशाल्लाह से बर्नल का फ्लेम भी कितना अच्छा है।
इस वक्त गैस का प्रेशर बिल्कुल ठीक आ रहा है और सर्विस के बाद तो यकीनन इसका फ्लेम भी बढ़ जाना था, थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट था वो हमारा पायलट था। पायलट को हमने अच्छे से सर्विस की। तो अब ये देखें, थर्मोस्टेट को हमने चेक कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक भी इसका काम कर रहा है। ये देखें, बर्नर भी ऑन ऑफ हो रहा है। और पायलट की सेटिंग देखेंगे कि ज़रूरत है उसको बढ़ाने की या मज़ीद कम करने की। तो ये देखें, इसको हम पायलट पे वापस लाएं। ये देखें, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड है। ये देखें, थर्मोस्टेट भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है। तो जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।